नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज जबलपुर में मध्य प्रदेश चुनाव का शंखनाद कर दिया। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका गांधी ने आज सुबह ग्वारी घाट पर जाकर 101 पंडितों के साथ लगभग 20 मिनट तक नर्मदा पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की सफलता की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी संपन्नता की और मध्य प्रदेश के लोगों की भलाई की कामना की। इस आयोजन में उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस जन मौजूद थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। कमलनाथ को ही कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बताया है और ये घोषणा की है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला, जैसा कि उनका कहना है कि हमें 150 सीटें मिलेगी, तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। जहां जहां पूजा आरती हुई, नर्मदा आरती हुई, वहीं पर बड़ी बड़ी गदाएं, 20-20 फीट की बड़ी गदाएं थीं। बहुत सारे लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बजरंगबली के रूप में थे। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इसके बाद जबलपुर में एक आम सभा भी हुई। उस आम सभा में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वही बातें कही जो मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में कही जाती हैं। ये कहा गया कि महाकाल लोक तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो और किसी को क्या छोड़ेंगे। ये भी कहा गया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो धोखे से कांग्रेस की सरकार को हाईजैक कर लिया गया और बीजेपी ने फिर अपनी सरकार बना ली। ये वो सरकार है जो जबलपुर, विंध्य और महाकौशल इलाके की बहुत उपेक्षा। जबलपुर के सांसद विवेक तनखा ने अपने भाषण में 3 बातें मुख्य तौर पर उठाई। उन्होंने कहा कि जबलपुर क्षेत्र की भारी उपेक्षा हो रही है। जबलपुर का कोई भी विधायक पूरे क्षेत्र का कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनाया गया शिवराज की सरकार में। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि यहाँ के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, जबलपुर में शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और न ही सेहत की सुविधाएं पर्याप्त है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसे लेकर बंबई या दिल्ली जाना होता है। ये भी कहा गया कि जिस तरह जबलपुर की उपेक्षा हो रही है वह उपेक्षा असहनीय है और कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले जबलपुर में उसकी कैबिनेट की मीटिंग की जाए। यह मांग विवेक तनखा ने की और कहा कि कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर जबलपुर में नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के बंगले के समक्ष धरना देने में हम पीछे नहीं झुकेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पहले से घोषित कर दी है। चुनाव अभियान की शुरुआत तो ऑफिशियल हुई है, लेकिन इसके पहले अघोषित रूप से करीब 1.5 साल से कमलनाथ चुनाव अभियान में ही लगे हुए हैं। जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए थे तब भी कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव के मद्देनजर ही बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। तब भी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में नर्मदा की पूजा की थी। राहुल गांधी ने उज्जैन में जाकर महाकालेश्वर में महाकाल ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए थे, वहां दंडवत प्रणाम किया था। ममलेश्वर में भी उन्होंने ये सब किया था। इसके अलावा वे टंटिया मामा की जन्मस्थली पर भी गए थे और उन्होंने ये बातें कही कि हम इस क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे और पूरा ध्यान हमारा इसी क्षेत्र में है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी घोषणाएं वैसी ही की हैं जैसे कि कर्नाटक में की गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम चुनाव जीते तो हम 500 रुपए में हर महीने एक गैस की टंकी उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात कही गई है कि हम मध्य प्रदेश में महिलाओं को 2000 रुपये महीना उपलब्ध सहायता राशि देंगे, जिसकी नकल करते हुए उनके आरोप लगाया गया कि उसी की नकल करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंद फानन में लाडली बहना योजना का ऐलान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना कांग्रेस के डर से शुरू की गई है, जबकि कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की योजना रखती है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भले ही 1000 रुपए देने की शुरुआत की हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी मौका पड़ेगा वे 1000 को 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250 और फिर 2500 और फिर 2750 रुपए और 3000 रुपए तक करना चाहते हैं। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की तंगी है, जैसे ही हमारे पास संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी हम ये करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।
कांग्रेस ने एक और ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक क्षेत्र तो बहुत विकसित हो और दूसरे क्षेत्र की बहुत उपेक्षा। किसानों के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो फसलों का उचित मूल्य देगी और किसानों और बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देगी ताकि वे अधिक रूप से आगे आने में अपनी पूरी ताकत लगा सकें। सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी को मिलेगा। कमलनाथ हर मीटिंग में ये बात दोहराते हैं और ये बात भी उन्होंने दोहराई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 100 यूनिट तक केवल 100 रुपए लिए जाएंगे, उसके बाद बिजली का बिल यथावत बढ़ता रहेगा। प्रियंका गांधी ने फिलहाल जबलपुर से शुरुआत की है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे दूसरे क्षेत्रों में भी जाएंगी। जबलपुर क्षेत्र में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने घोर उपेक्षा की है और यहां से शुरुआत करके प्रियंका गांधी अन्य क्षेत्रों में भी जाए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी चुटकियां ली है प्रियंका गांधी के इस नर्मदा पूजन पर। उन्होंने कहा कि ये नर्मदा पूजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर वे ये सोचें कि जब चुनाव आता है तभी उन्हें क्यों हिंदू देवी देवता याद आते हैं, हिंदू नदियां याद आती हैं। ये गंभीर आरोप गृह मंत्री लगातार कहते आ रहे हैं। अब करीब 2 हफ्ते पहले जब कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 12 दिग्गज नेता मौजूद थे मध्य प्रदेश के, उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें आएगी। ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में किया था जिसमें एक हद तक कांग्रेस को सफलता मिली थी, क्योंकि कांग्रेस को कर्नाटक में 224 में से 136 सीटें मिली है। तो जाहिर है कि जहां भी कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि हम 150 सीटें जीतेंगे। जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली कि बाबा दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, हम मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीतेंगे। अब मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें तो है ही, अगर 200 सीटें बीजेपी जीत लेगी और 150 सीटें कांग्रेस जीत लेगी तो 350 सीटें होने से तो रही। जाहिर है किसी न किसी के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव की बयार चल निकली है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस एकजुट दिख रही है। कांग्रेस ने एक स्वर में कहा कि हमारा नेता कमलनाथ होगा, जीतेंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ऐसी कोई बात नहीं कह पा रही है, क्योंकि अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बताए तो बीजेपी के ही दूसरे धड़े के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, नरेंद्र सिंह तोमर का गुट, नरोत्तम मिश्रा का गुट, कैलाश विजयवर्गीय का गुट, वी.डी. शर्मा का गुट, ये तमाम गुट उससे दूर छिटक जाएंगे। तो बीजेपी अभी अपने किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं कर रही है, लेकिन ये घोषित किया है कि केवल शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपनी पूरी दमदारी से लड़ेगी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी तब उन्हें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश कर्नाटक से किस तरह भिन्न है। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले 6 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव की राजनीति में घमासान के होने वाले हैं, इसलिए आप मेरा ये कार्यक्रम जरूर देखिए, इंदौर डायलॉग, और मध्य प्रदेश की महाभारत, एमपी की महाभारत को भी जरूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।